नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के रिवीजन सीरीज में प्राकृतिक वनस्पतियों को देखेंगे। इससे पहले हमने अपवाद तंत्र को देखा था और अपवाद तंत्र से पहले हमने भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको देखा था। तो चलिए देखते हैं, हम प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा इसे हम बड़ा कर लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, भारत में वनों के प्रकार, तो यहाँ पे अलग अलग वन के प्रकार हैं। कौन कौन सा है हमारा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन इसे कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं, जिसे मानसून वन भी कहा जाता है, मानसूनी वन भी कहा जाता है। और उसके बाद आगे है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है, पर्वतीय वन है। उसके बाद वेलांचली व अनूप वन है। तो ये 5 प्रकार के आपके वन हो गए। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? पहला हमारा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन और पर्वतीय वन वेलांचली व अनूप वन। आगे देखते हैं, ठीक है, करके पढ़ेंगे हम। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बात करते हैं तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा मतलब ज़्यादा वर्षा होती है। क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी घाट और पश्चिमी ढाल। ठीक है, जो आपका यहाँ वाला एरिया है ये वाला, तो इधर पश्चिमी घाट वाला जो एरिया है उस साइड होता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी होता है। जैसे आप देखोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाने वाले वृक्ष, इसमें जो वृक्ष होते हैं वो कौन कौन से? रोजवुड है, मोहगनी, एनी, एबनी आदि। वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं, क्योंकि ज़्यादा वर्षा होगी तो हरे भरे दिखेंगे। अब आते हैं उष्ण कटिबंधीय, हमारा ये था हमारा सदाबहार वन। अब आता है पर्णपाती वन। यहाँ पर क्या होता है? 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मतलब वर्षा मीडियम में होती है। यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन वहाँ होता है जहाँ पर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और शुष्क पर्णपाती वन वहाँ होता है जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो आर्द्र में जो हमारा क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपाद, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल और उड़ीसा। इसमें जो वृक्ष होते हैं सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला आदि मिलते हैं। शुष्क पर्णपाती वन में देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो उत्तर प्रदेश, बिहार, इस वाले एरिया में शुष्क पर्णपाती वन है पर मिलते हैं। जैसे आपको यहाँ पर मिलेंगे तेंदू, पलाश, बेल, खैर आदि। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, अब ये किधर मिलेंगे आपको? जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पर कहाँ पर होते हैं? राजस्थान। ठीक है, तो ये जो हमारा जो मिलते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ बबूल, खेर, खजूर, खैर, नीम, खेजरी, पलाश आदि मिलते हैं। पर्वतीय वन की बात करते हैं तो पर्वतीय वन में आपको वहाँ पर कैसे वन मिलते हैं कि जो थोड़ा कोन टाइप के बने होते हैं। ठीक है, नीलगिरी, अन्नामलाई पहाड़ी, पालनी पहाड़ियों पर ये पाए जाते हैं वन। ठीक है, आगे देखते हैं वेलांचली और अनूप वन की बात करते हैं तो वेलांचली, इसका विस्तार कितना है? 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। आर्द्र भूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों और समुद्र तटीय क्षेत्रों में ये वन मिलते हैं, अनूप वन, वेलांचली। अब भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में देखेंगे। भारत की जो प्रमुख जनजाति है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति हैं? उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं थारू, राजी, खरवार, बुक्सा, भोटिया, ये सब उत्तर प्रदेश में जनजाति मिलते हैं। बिहार में देखें तो बिहार में असुर, बिरोहो, खड़िया और कोरवा। झारखंड में पूछ ले, झारखंड में उराव, हो, बिरोह और खरवार, असुर, बैगा, भूमिज, घोंड, कोरवा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूछे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको जो मिलेंगे कोरवा, कमार, सहरिया, बैगा, विरोहर। ठीक है, आगे देखते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन सी जनजाति मिलते हैं? मीना, भील, सहरिया, गरसिया, दमोर, पटेलिया, मंगनियार।
मंगनियर, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में पूछ ले भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा, राजी। तमिलनाडु में देख लें तो तमिलनाडु में कौन सी जनजाति मिलती है, कोटा, इरूलर, पनियर, टोडा। उड़ीसा की बात करें तो विरोहर, जुआंग, बोडो, खड़िया। बोडो तो हालांकि असम में भी है, ठीक है। कर्नाटक में कुर्बा, कोरागा, जेनो। गुजरात की बात करें तो गुजरात में सिद्धि, कोतवालिया, कोलघा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में है टोटो, लोधा, विरोहर। अंडमान निकोबार में है शैम्पेन, जारवा, सेंटनली, ओंगे, ग्रेट अंडमान। शैम्पेन और जारवा को हमेशा ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में। शैम्पेन कहाँ की जनजाति है, जारवा का अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, ठीक है। भारत के प्रमुख जनजाति एवं निवास क्षेत्र, चलो इसको छोड़ देते हैं, हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कृषि, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कृषि के। कृषि की बात करते हैं तो भारत का जो विभाजन हुआ था 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में हुआ है। मिश्रित कृषि में होता है कृषि और पशुपालन, इन दोनों को हम मिश्रित कृषि कहते हैं। कृषि प्लस पशुपालन अगर हो रहा है तो मिश्रित खेती कहते हैं, मिश्रित कृषि हो रहा है। अंत फसली खेती, एक ही भूमि पर एक साथ 2 से अधिक फसल उगाना अंतर फसली हो गया खेती, ठीक है। एक मार्क क्या होता है, तो कृषि उत्पादों पर जो गुणवत्ता का जो प्रमाण दिया जाता है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण, उसे वो 1 मार्क बोलते हैं, 1 मार्क लगा होता है। भारत में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय नाम है। देखो झूम जो खेती है, झूम की जो कृषि है, उसे हम उत्तर पूर्व में भारत में असम, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर झूम की खेती करते हैं। पामलू कहाँ पर करते हैं इसी को, झूम की खेती को? मणिपुर में पामलू बोलते हैं। दीपा छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दीपा के नाम से जानते हैं। बेवर या दहिया मध्य प्रदेश में इसी को कहा जाता है झूमिंग। पोंडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। पामाडाबी या कोमान या बरीगा उड़ीसा में कहा जाता है। कुमारी पूछ ले तो कुमारी पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, पश्चिमी घाट में कहा जाता है। वालतेरे तो ये कहाँ पे है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। खेल हिमालयन क्षेत्र में कुरुआ झारखंड में कहा जाता है। आगे देखते हैं, विश्व में झूमिंग कृषि के कुछ अन्य नाम हैं। तो विश्व में देख लो, मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको मध्य अमेरिका में। कोनुको कहा जाता है वेनेजुएला में। रोका ब्राज़ील में। मोसले मध्य अफ्रीका में। लदांग इंडोनेशिया में। रे वियतनाम में कहा जाता है। ये सभी झूमिंग कृषि के अलग अलग नाम हैं। अब देखते हैं हम खनिज, कुछ प्रमुख तथ्य हैं खनिज के बारे में। तो खनिज के बारे में देख लो, आर्कियन युग के धारवार क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें हैं। ईंधन, खनिज, कोयला तथा पेट्रोलियम अपसादी शैलों की चट्टानों में पाई जाती है। छोटा नागपुर को ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम ये सभी किसमें मिलते हैं, अपसादी शैलों में मिलते हैं। छोटा नागपुर को भारत का रूढ़ क्षेत्र प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर दक्कन के पठार वाले क्षेत्र को भी रूढ़ क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड प्रमुख खनिज संस्थान है, उसको देख लो। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पे, खेतरी में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है। और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं हम, लौह खनिज की बात करते हैं। तो लौह खनिज में लोहा के 4 प्रमुख अयस्क हैं। कौन कौन से? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, सिडेराइट। ये लोहा का है। हेमेटाइट ऑक्साइड को लोहे का ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसका रंग लाल गेरुआ होता है। यह मुख्यतः धारवार और कुडप्पा शैलों में पाया जाता है। लौह अयस्क का प्रादेशिक वितरण देख लो।
तो उड़ीसा में मयूरभंज। जनपद के गुरुमहाशिनी तथा बादाम की पहाड़ क्षेत्र हो गया। क्योंझर जिले के कुरुबरू में है। सुंदरगढ़ जिले के मालंग टोली कंडाधा पहाड़ है। कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, बाबाबुदन के पहाड़ी धारवाड़ क्षेत्र से ये निकलता है। छत्तीसगढ़ में बात कर ले तो राजनांदगांव, बैलाडीला की श्रेणी, जगदल, दांतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग। बैलाडीला आप याद रखेंगे ज़्यादा करके। मयूरभंज और बादाम के पहाड़ी ये सब लोया प्रदेश है। झारखंड में देख लो तो झारखंड में है नोआ मुंडी, डाल्टनगर, सिंहभूमि। झारखंड में सिंहभूमि याद रखना आप। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में कृष्णा, कुरनूल, कुडप्पा, नल्लौर क्षेत्र। महाराष्ट्र में देखें पीपलगांव, असोला, देवलगांव, सूरजगढ़। अब एक खनिज कहाँ से मिलते हैं तो वो है इसमें खनिज में जैसे मैग्नीज हो गया। तो मैग्नीज कहाँ से निकलता है? क्योंझर, सुंदरगढ़, इस सब जगह से निकलता है। ये उड़ीसा में है। महाराष्ट्र में नागपुर, टिरोडी, बालाघाट, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास। तांबा की बात करते तो खेतरी, सिंहभूमि जिले से भी तांबा निकलता है जो कि झारखंड में है। चलो इसको यहाँ देखते हैं हम। कोयला क्षेत्र कौन सा है हमारा? तो कोयला क्षेत्र के लिए देखो, अगर आपसे पूछा जाएगा कोयला क्षेत्र तो इस पर कोरबा पूछा जाता है। कोरबा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। झारखंड में आपसे पूछा जाएगा रानीगंज, झरिया झारखंड में है। मध्य प्रदेश में है जैसे सिंगरौली पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में है। तलचर उड़ीसा में है। असम में से मिकिर पहाड़ी। सिक्किम में रंगीत घाटी। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, वीरभूमि। मेघालय में खासी पहाड़ी, बापुंगा। तेलंगाना में गोदावरी घाटी, सिंगरेनी। प्राकृतिक गैस क्षेत्र को देख लो। प्राकृतिक गैस क्षेत्र कहाँ पे है? जगतिया गोवा गुजरात में है। मंगमड अवारी, विरुंगम्बकम तमिलनाडु में है। बरानूरा त्रिपुरा में है। नरकटिया मोरान क्षेत्र असम में है। बाड़मेर और चरनसवाला राजस्थान में है। नानचिक मियाओ पुंग अरुणाचल प्रदेश में। कृष्णा गोदावरी बेसिन। भारत में कच्चे खनिज तेल उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मपुत्र की घाटी, गुजरात की घाटी, पश्चिमी घाटी, पूर्वी घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। अगर आपसे पूछ ले भारत में प्रमुख रिफाइनरी है, दिग्बोई की स्थापना 1901 में जो कि सबसे पहले हुआ था। 1962 में गुवाहाटी में होता है। उसके बाद 1979 में बोंगईगांव, मनाली, मुंबई, ट्राम्बे। तो ये सब हल्दिया सब इतना याद रखेंगे आप। इसको देखते हैं। बरौनी बिहार में है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। मंगलोर, इस्पात संयंत्र और इसकी स्थापना से पूछा जाता था। भिलाई में जो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई छत्तीसगढ़ में भिलाई 1955 में रूस की सहायता से हुआ था। राउरकेला उड़ीसा में 1959 में हुआ था जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल, इसमें 1959 में ही हुई थी, ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। बोकारो झारखंड में है। 1964 में इसकी स्थापना हुई रूस की सहायता से। एल्युमिनियम का देख लो। नालको किसके देश की सहायता से? कनाडा की सहायता से हुई थी नालको। हिंडाल्को संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से हुई थी।
बाल को पूछ ले तो सोवियत संघ के स्थापना की सहायता से, मालको इटली की सहायता से, वेदांता जर्मनी की सहायता से, नालको फ्रांस की सहायता से। रेलवे जोन पूछे तो 18 है। राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? 111। सबसे लंबा पूछे तो NW4 2890 किलोमीटर है। तो ये आपको भारत का भूगोल पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विश्व का भूगोल।